बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जय माता दी, जय माँ देवड़ी। इस वक्त मैं देवड़ी मंदिर के प्रांगण में हूँ और आज का सुबह जो था देवड़ी मंदिर के लिए काफ़ी हसल बसल रहा। पूरी तरह से यहाँ का माहौल जो रहा, एक तरह से कहें लोगों में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज देवड़ी मंदिर के प्रांगण में यहाँ देवड़ी मंदिर के गेट को सुबह ही ताला जड़ दिया गया था यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा। उनका दावा है कि ये ज़मीन और ये जगह जो है उनका है और इन तमाम बातों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन रहा। इसके बाद यहाँ के स्थानीय प्रशासन त्वरित रूप से कार्रवाई करती है और यहाँ के एसडीएम मोहनलाल मारंडी और साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रतीक खान सिंह की अगुवाई में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचती है और पूरा बुंडू अनुमंडल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है वो ताला बंदी जो की गई थी उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके बाद श्रद्धालु पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए देवड़ी मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं। इस वक्त वार्ताओं का दौर चला, काफ़ी बातें हुई, आक्रोश भी देखा गया, विरोध भी देखा गया। बदले में यहाँ पे कुछ हिंदूवादी संगठन भी पहुँचे, उन लोगों के द्वारा भी नारेबाजी की गई और इस दौरान देखा गया कि किस तरह से अभी भी यहाँ पे जो है यहाँ पे ये स्थिति है कि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और विरोध में एक तरह से यहाँ के विरोध करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ वक्ताओं की दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि ये दावा जो जमीन को लेकर है वो हाई कोर्ट पूरी तरह से खारिज कर चुका है, डीसी साहब के द्वारा भी खारिज किया गया है। ऐसे में उनके पास ऑप्शन जो है वो हायर कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर देवड़ी मंदिर का ये प्रकरण जो है, इस वक्त जो देवड़ी मंदिर में विवाद उत्पन्न हुआ है, ये विवाद कहाँ तक जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं, हिंदूवादी कुछ लोग हैं उन लोगों से भी बातें करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एक आर्यन झारखंड की ओर से ये अपील होगा कि किसी प्रकार के सौहार्द को बिखारने की कोशिश ना किया जाए, किसी भी समुदाय में आपस में लड़ाई झगड़े की बात ना हो, या सौहार्द बने रहना चाहिए। श्रद्धा का ये केंद्र है, तमाम लोगों के लिए माता देवड़ी की मंदिर है, चाहे उसे आप देवड़ी देरी कहें या देवड़ी मंदिर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन माता तो माता है और माँ देवड़ी की पूजा अर्चना लगातार चलती रहे। जिस तरह से यहाँ पे लोगों का भीड़ होता है, जिस तरह से पर्यटन को लेकर इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह से रोजगार लोगों को मिल रहा है, ऐसे में देवड़ी मंदिर में विवाद ना उत्पन्न हो, इसे सुलझा लिया जाए और एक तरह से कहा जाए तो इसे पूरी तरह से लीगल तरीके से न्यायालय में जाकर इन बातों को जो है वो तमाम चीज़ों को जो है दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। और आगे बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि इस विवाद का निपटारा कैसे होता है। उन्होंने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ देवड़ी मंदिर से। क्यों बंद किया गया है बोला ना? ऐसे नहीं जा सकते, कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ है। वार्ता में हम लोग के वकील के माध्यम से उन लोग को बताया गया कि आपका सेकंड पार्टी जो आपका कोर्ट में गए थे, दोनों अपने हार गए हैं। आपका हाई कोर्ट में भी हार गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हार गए हैं। इन लोग का जो ये है बेबुनियाद ये आरोप है, गलत है, निराधार है। ताला बंद करने वाला का पता चला? हाँ, उस पर हम लोग पता करें, उस पर कार्रवाई करें। अभी क्या स्थिति है सर यहाँ पर? क्या माहौल इसी तरह रहेगा या फिर शांतिपूर्ण माहौल? वार्ता को लेकर क्या कुछ की गई है? रहेगी। वार्ता को लेकर क्या कुछ की है सर? वार्ता को लेकर के बोला गया कि आपका ये अनर्गल आपका ये विधि व्यवस्था है, डिस्टर्ब नहीं करें। जो विकास के काम हो रही सर, क्या आगे बढ़ेगी वह? पहले तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, पहले उसके बाद बात। तो क्या समझा जाए सर, अभी तक ये क्लियर माना जाए कि नहीं? अभी तक तो क्लियर है। दुकानों को जो नोटिस दिया गया है सर, उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? दुकानों को नोटिस दिया गया है? हाँ। तो मेरे तरफ से नहीं दिया गया, सीओ के माध्यम से दिया होगा, मेरे संज्ञान में। क्या मांग को लेकर क्या है, क्यों? सबसे पहले हम बृहद ग्राम सभा आज देवड़ी ग्राम में रखे। थोड़ा जोर से।
आज बृहद ग्राम सभा के बैनर तले दिवड़ी में हम लोग ग्राम सभा रखे, संयुक्त ग्राम सभा, जिसमें संयुक्त ग्राम सभा में हमारे तमाम क्षेत्र के चारों तरफ से हमारे आदिवासी भाई पहुँचे हैं और हमारे उसमें सभी मूलवासी आदिवासी पहुँचे हैं। और इसमें हम लोग का यही कहना है कि सरकार की मनमर्जी, SCO को है, SDO का, किसी को सरकार का मनमर्जी हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोग का सरना पूजा स्थल है। वहाँ पे ज़बरदस्ती सरकार ने ट्रस्ट स्थापित कर दिया है और उस ट्रस्ट को हम यहाँ आदिवासी समाज और दिवड़ी के ग्रामीण उसको नहीं मानते हैं। क्या मांग है फिर आप लोगों को? मांग है कि यहाँ से ट्रस्ट हटाओ और यहाँ से हम लोग सरना स्थल में जो पूजा करती है संवैधानिक रूप से पहान के द्वारा पूजा पद्धति किया जाए। तो लंबे समय से यहाँ पर लोग दूर दराज से पूजा करते हैं। प्रशासन का कहना है कि वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ ग्राम सभा को हटाओ। ब्राह्मण के द्वारा जो पूजा हो रहा है, ये देखिए ब्राह्मण के द्वारा पूजा हो रहा है, ये सरकार के द्वारा जबरदस्ती ट्रस्ट लगा के यहाँ ब्राह्मणों को घुसाया जा रहा है, नहीं तो यहाँ ये इसी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हो आपका? कौन है? पूर्णचंद्र मुंडा। कौन है आप? पूर्णचंद्र मुंडा, मैं समाज सेवी हूँ पूर्णचंद्र मुंडा, और 5वीं अनुसूची के सारे अधिकार के लिए जनताओं के बीच में जाकर लड़ता हूँ। विधानसभा हमारी सरकार, हमारी सरकार, गाँव में हम ही है सरकार। स्वशासन व्यवस्था अमर रहे, स्वशासन व्यवस्था लागू हो, शासन व्यवस्था नहीं चलेगा, व्यवस्था हमारा है, व्यवस्था हमारा नहीं है। लोग जिंदाबाद, ग्राम सभा एकता जिंदाबाद, झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच जिंदाबाद, झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच जिंदाबाद, इन लोग जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, हिंदू कानून अमर रहे। मंदिर बंद है क्या? हाँ, मंदिर बंद है। कहाँ से आप लोग दर्शन कर? जमशेदपुर से आए। अच्छा, कितनी निराशा हुई आप लोगों को? हाँ, कितनी निराशा हुई? बहुत निराशा हुई है। कितना देर पहले आए थे? कब आए हैं? आधा घंटे पहले। अच्छा, कितने लोग और श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं बाहर में? काफ़ी लोग हैं। फिर कैसा है? बाहर से पूजा किया आप लोग? बाहर से पूजा अभी तक हुआ नहीं है, मंदिर खुलेगा तो पूजा होगा। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं मंदिर के हाँ, लिए? मंदिर खुलने का इंतजार होगा। देवड़ी मंदिर में पूजा कर लिया आप लोग? कितना देर लगा आप लोग को पूजा करने में? 5 मिनट। लेकिन कब तक बंद था? 10 मिनट बंद था, कितना देर इंतजार करना पड़ा? 2 घंटा। 2 घंटा बंद था। पूजा करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मन में शांति हो गया सब कुछ। हाँ, ऐसे हम लोग पूजा करते रहेंगे, आते रहेंगे। थोड़ा हम लोग को सुविधा दिया जाए ये करने के लिए, माँ का पूजा किसी को बाधक ना बनाए किसी तरह से, जैसे पुजारी आराम से पूजा कर पाए। जी, क्या नाम है आपका? सुखराम पान। अच्छा, ये बताइए कि आज मंदिर क्यों बंद किया गया है? मंदिर बंद होने का कारण तो हम लोग को भी पता नहीं है, किस कारण मंदिर बंद हुआ ग्रामीण का द्वारा। अच्छा, कब से बंद है मंदिर? मंदिर सुबह में आरती उरती सब हो गया। हाँ। उसका बाद से कौन बंद किया, क्या किया नहीं पता चला है? पता नहीं चला अभी तक। अच्छा, ग्रामीणों का कुछ कहना है क्या? तो ग्रामीण को कुछ कहना है तो आगे आके बोल सकते हैं। अच्छा। सरकार से। अच्छा, ग्रामीण सुनने के विरोध कर रहा है, किस चीज़ का विरोध है, तो कुछ विरोध पता है? क्यों कर रहा है विरोध तो वही लोग जानेंगे। अच्छा। सरकार जाने अच्छा, क्या चीज़ का विरोध है इसमें। अच्छा, तो आप लोग यहाँ अंदर अभी घुसने नहीं दिया जा रहा आप नहीं लोग को? दिया जा रहा हम लोग को घुसने अभी। कौन मना कर रहा है? अब ताला लगाया हुआ है, ताला तो ताला कैसे तोड़िएगा? हाँ, हाँ। दरवाजा तोड़ना तो मुश्किल का बात है। हाँ, तो जो सरकारी ताला है वो नहीं लगा हुआ है? तो माँ का दरबार में जो ताला लगता है वही ताला लगा हुआ है अभी तक। अच्छा, तो उसका चाबी किसके पास रहता है? चाबी तो यहीं पर रहता है, माँ कहीं पर रहता है चाबी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? मंदिर देखिए दूर दूर से आदमी आते हैं, जिस बात में बात होना चाहिए उस बात का होना चाहिए। मंदिर तो बंद नहीं होना चाहिए। मंदिर किस कारण आधार से बंद है उसको तो जांच होना चाहिए इसके लिए। क्या है और तालाबंदी का क्या कारण है? ये विरोध हमारे ट्रस्ट के खिलाफ है और ये गांव सभा को बिना अनुमति से यहाँ पर जबरन ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ का पूजा पाठ का सिस्टम बदल दिया है। यहाँ जो फीस रखा गया है, जैसे क्या बोलेंगे, ये जो
2 पहिया वाहन को लेकर के आएगा उसका अलग फीस है, 4 पहिया का अलग है, 6 पहिया का अलग है। ये जो सिस्टम, ये जो पूजा करने का जो शुल्क सिस्टम हम लोग को मंजूर नहीं है, ये हमारी ग्राम सभा विरोध करती है, हमारे समाज विरोध करती है। हम लोग कोई भी आस्था फीस दे के नहीं करते हैं। ये जो तालाबंदी इसलिए हुआ कि यहाँ पर परंपरा पहले था कि कोई भी गांव में मीटिंग होती है, विशेष मीटिंग, तो सब काम को बंद किया जाता है। इसलिए जो है आज चूल्हा चौका सब बंद है और ये पूजा भी इसी उद्देश्य से इसको ताला लगा के बंद किया गया था। ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए ताला लगा रहे, ऐसा नहीं, आज भर के लिए ताला लगाया गया है। कल से फिर खुलेगा, जैसा पूजा पाठ हो रहा है खुलेगा। लेकिन जो है देखिए, प्रशासन आके गांव के लोगों के साथ बिना बात किए जो है आरी से काट दिया ताला को। ये हमारा ग्राम सभा का जो है निंदा किया, हमारा अपमान किया। लोग दूर दूर से आए थे सर। नहीं, सूचना देखिए, सूचना किसी को नहीं दी गई थी और जो निर्णय होता है ग्राम सभा में, वो ग्राम सभा का कोई भी निर्णय किसी को भी सूचना नहीं दी जाती है। ये लोकसभा और विधानसभा से भी हमारा ग्राम सभा ऊंचा है, इसलिए जो है 13/12/2094 को इसको रिकॉग्नाइज किया। सर, आपने शुल्क को लेकर बात की, तो शुल्क अगर मंदिर में नहीं देगा तो मंदिर की फिर विकास कैसे होगा? नहीं, यहाँ उस तरह का विकास करने के उद्देश्य से हमारे प्राचीन काल के जो है हमारे पूर्वज ने नहीं बनाया, ये तो आस्था के लिए बनाया है। आस्था खुला है। यहाँ पर ये जो हिंदू धर्म का पूजा पाठ मंदिर जैसा यहाँ पर फीस सिस्टम कर दिया, ब्राह्मण को ला के बैठा दिया। ये ब्राह्मण को लेकर के 1980 में भी विरोध हुआ था, उस समय ये केस हुआ था। तत्काल उस समय का जो अंचल अधिकारी थे वो सीताराम बारी थे, उनका डिसीजन है। यहाँ पर तामाड़ राजा को लेकर के विवाद हुआ था। तामाड़ राजा बोल रहे थे कि मेरा पूजा पहले होगा, यहाँ के पहाड़ लोग बोल रहे थे कि हमारा परंपरा है, हम लोग पूजा, उसको लेकर के काफ़ी झगड़ा हुआ था। और झगड़ा के बाद जो है वो केस हुआ था। केस में वो डिसीजन दिया है कि तामाड़ राजा जिस दिन डाली पूजा करने के लिए आएगा, उस दिन केवल अपना ब्राह्मण को लेके आएगा, बाकी यहाँ पहाड़ द्वारा पूजा होगा। हर धर्म में पुरोहित है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, ईसाई धर्म में जो है पादरी है, इस्लाम धर्म में वो लोग का मौलवी है, हमारा आदिवासी धर्म में हमारा पहाड़ है, ये हमारा पुजारी है। और हमारा पुजारी के माध्यम से ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मिश्रित कर रहा है यहाँ पर, ये गलत कर रहा है, इसको भी हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पर दुनिया का ब्राह्मण को ला के बैठा दे रहा है। यह जय श्री राम का नारा लग गया। ये राम मंदिर है, जो जय श्री, जहाँ राम मंदिर है वहाँ लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राम मंदिर नहीं है, या हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान का झंडा लगा दिया, ये सब गलत किया है। इसलिए जो है हम लोग इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग किसी भी हाल में जो है हिंदूकरण होने नहीं देंगे। ट्रस्ट यहाँ पर नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि 5वीं क्षेत्र में ट्रस्ट बनने का कोई ये नहीं है। कोर्ट का जजमेंट भी है, आप लोग उसका कॉपी भी देंगे हम लोग कि गलत हुआ है बोल के, लिखा है कोर्ट, डीसी कोर्ट लिखा है गलत हुआ है बोल के, वो पेपर भी देंगे। तो इस तरह का जबरन जो है ओनगन गर्ल बिना मतलब का यहाँ पर हिंदू आदिवासी का लड़ाई बना रहा है, ये प्रशासन बना रहा है। उन लोग को बार बार बोला जा रहा है कि भाई सरकार का आदेश है तो किसका आदेश है यहाँ पर पेश किया जाए, सीधा पेश किया जाए, दिखाया जाए आदेश। आज तो न सीओ दिखाया आदेश, और न थानादार दिखाया आदेश, और न एसडीओ साहब दिखाया आदेश। इसलिए हम लोग आदेश में, ये जमीन सरकार का बोलता है, सरकार का है तो भाई पेपर दिखाइए ना। यहाँ पर क्या दिक्कत है? आपके पास है पेपर तो दिखाइए पेपर। यहाँ पर ये मांगा जा रहा है। ये लोग जो है आज ऐसा 144 लागू कर रहा है। वो तो पहले ही फोन करके बोल देना था कि वहाँ मीटिंग नहीं होगा। ये ग्राम सभा का मीटिंग को, ये केंद्र सरकार का मीटिंग को राज्य सरकार के पदाधिकारी इस तरह का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। पहले संविधान पढ़े, जो पदाधिकारी आए थे वो संविधान पढ़े, उसके बाद हमारे साथ बात करें। तो क्या नाम हुआ? कौन हुए आप? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा। हम झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर। जी बताया जाए कैसा माहौल है, आप लोग वार्ता में गए थे, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं देवड़ी मंदिर जो तमाड़ में विख्यात है माँ दुर्गा के रूप में, का मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। आज देवड़ी मंदिर के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी के लेकर एक बैठक हुई थी। मैं लीगल एडवाइज़र के रूप में देवड़ी मंदिर का जो विवाद प्रारंभ हुआ है उस संबंध में जानकारी दे सकता हूँ। क्या है बताइए? उस संबंध में जानकारी यही है कि देवड़ी मंदिर जो आज के दिन में अवस्थित है वो पूर्व सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। और देवड़ी मंदिर जो है वह पूर्व में
RS खतियन में और CS खतियन में, दोनों ही खतियन में देवड़ी मंदिर के नाम पर दर्ज है। देवड़ी मंदिर में कुछ लोगों ने इसे अपने निजी स्वार्थ के साधने हेतु कुछ लोगों ने इस मंदिर पर अपना दावा प्रस्तुत किया और दावा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया, जिसका रिट पिटीशन का केस नंबर WPC 127/2021 है। उस मुकदमे में जो मुकदमा दायर किया गया था वो देवड़ी के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा, वर्तमान ग्राम प्रधान जो कथित वो लोग कहते हैं दिगंबर मुंडा, एक अन्य संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था। उस WPC में उन लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में देवड़ी मंदिर के परिसर को अपना बताते हुए दावा पेश किया था, परंतु चूंकि यह जमीन जो देवड़ी मंदिर परिसर है वो सैकड़ों वर्ष से चला रहा है और रिविजनल सर्वे खतियान में और कस्टडियल सर्वे खतियान में दोनों में ही मंदिर के रूप में अंकित है। ऐसी परिस्थिति में उभय पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात और सारे कागजात के अवलोकन के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन 127/2021 को, जो कि देवड़ी मंदिर के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा ने अपने आप को कहते हुए मुकदमा को दायर किया था और दिगंबर मुंडा एवं संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था, वह मुकदमा खारिज हो गया। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया देखा जाएगा तो जमीनी के मामले में भी यह गैरमजुर्वा आम के रूप में दर्ज है, परंतु खतियन के कॉलम में यह देवी मंदिर के रूप में दर्ज है, जो प्रमाणित करता है कि यह देवी मंदिर के रूप में प्रारंभ से ही चला आ रहा था। तो जो गैरमजुर्वा आम के रूप में दर्ज था वो हाल सर्वे जब 1972 से 76 का चला, उस हाल सर्वे में भी बंडा पर्चा जो बना, उस बंडा पर्चा में भी दुर्गा मंदिर के नाम पर यह अंकित हुआ है। इसी सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जो सुमित्रा मुंडा वगैरह का दावा था, जो अभी कथित ग्राम प्रधान के रूप में अपने आप को दावा कर रहे हैं, उन लोगों का दावा था, उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उसके पश्चात वो लोग पुनः विवाद करने लगे। जब प्रशासन की सख्ती हुई कि आप लोग विधि सम्मत रूप से आइए, हम लोग कानून के हिसाब से कार्य करेंगे, तत्पश्चात उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में LPA दायर किया। इसका केस नंबर 484/2023 था। उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस LPA को, जो डबल बेंच का था, उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस सुनवाई के पश्चात DC साहब डिप्टी कमिश्नर रांची के यहाँ पर उस केस को रिमांड बैक किया, यह कहते हुए कि सारे तथ्यों को जानकारी करते हुए इस बात को इसमें डिसीजन लिया जाए। और साथ ही साथ यह भी बात को लाया गया था कि जो ट्रस्ट का गठन किया गया है वो ट्रस्ट सही है या गलत है। इस संबंध में देवड़ी मंदिर के नाम पर, माँ देवड़ी मंदिर के नाम पर एक ट्रस्ट भी गठन हुआ है और ट्रस्ट जो है सुचारू रूप से पूरे मंदिर को चला रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ कि यह ट्रस्ट का गठन 2021 में हुआ है। उससे पहले का हम लोगों के पास, जो देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के पास जो बायोडाटा उपलब्ध है, उसके हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 2 से 3 लाख रुपया का जो श्रद्धालु दान के रूप में देते थे, वह दान पत्र बॉक्स में आता था। परंतु जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है, आप देखने पाएंगे कि देवड़ी मंदिर जो विख्यात है इस आज के समय में, इसका बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। और हमारे जो देवड़ी मंदिर का ऑडिट हुआ है, उस ऑडिट में 3 साल में 63 लाख समथिंग रुपया का हमारे देवड़ी मंदिर के ट्रस्ट खाता में जमा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रीवियस में जो पैसा आता था, यानी कि श्रद्धालु जो अपने श्रद्धा से माता के चरणों में चढ़ाते थे, उस पैसा को कहाँ जाता था, ये एक सोचने का विषय है। परंतु जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है, ये सारे चीज सुचारू रूप से चलने लगे हैं। दूसरी बात है, बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो माता को गहना अर्पित करते हैं, जिनका जो मन्नत रहता है अर्पित करते हैं। तो हमारे देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक लॉकर की भी व्यवस्था की गई है। जब भी सारा चढ़ावा यहाँ पर आता है या माँ के चरणों में श्रद्धालु अर्पित करते हैं, वो सारा गहना को भी लॉकर में जमा किया जाता है। परंतु आज से पूर्व जब इस बात को ट्रस्ट के द्वारा पता लगाया गया कि हाँ पहले क्या स्थिति था और गहना वगैरह कहा गए, तो गहना का कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ, जबकि सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर गहना वगैरह चढ़ाया करते थे। परंतु आज के डेट में आप जब भी पाएंगे या देखेंगे कि देवड़ी मंदिर के लॉकर में सारा आभूषण सुरक्षित है, जिसकी सारी जानकारी हमने DC साहब को जब मुकदमा चला था उस संबंध में दिया गया है। तो DC साहब के यहाँ जो मुकदमा चला LPA के आदेश में, DC साहब ने उस मुकदमा को खारिज कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट के द्वारा जो वर्तमान जो वहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका दावा को खारिज किया जा चुका है। उन लोग कहते हैं बार बार कि यह जमीन हमारी जमीन है, परंतु सरकार जो है रिविजनल सर्वे खतियन को मान्यता मानती है, उसी खतियन के आधार पर हर जमीन का निर्णय लिया जाता है। तो रिविजनल सर्वे खतियान में भी 2 प्लॉट जो है वो मंदिर के नाम पर अंकित है, जिसमें से एक प्लॉट जो है वह खाता नंबर 105 के अंतर्गत आता है, गैरमजुर्वाम है। प्लॉट नंबर 454 है, वह देवी मंडप के नाम पर दर्ज है, जिसका रकबा 1 एकड़ 49 डिसमिल है। साथ ही
प्लॉट नंबर 455 है वह देवी मंडप के नाम पर दर्ज है और खतियन के रिमास कॉलम के कॉलम नंबर 7 में देवी मंदिर के रूप में दर्ज है, जिसका रकबा 11 डिसमिल जमीन है। इस प्रकार दोनों रकबा को मिलाते हैं तो 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन वर्तमान में देवड़ी मंदिर परिसर की अपनी संपत्ति है, जिसमें 11 डिसमिल जमीन पर देवड़ी मंदिर का अपना है। उस सारे जमीन पर जो कि गैर मजरूआ आम व्यक्ति है आम के नाम पर दर्ज है और मंदिर के रूप में दर्ज है। स्पष्ट है कि मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, यह हर श्रद्धालु का मंदिर होता है जो अपने श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। उस जमीन पर दावा किया जा रहा है। अगर लॉफुल्ली इस पर अगर हमारा ओपिनियन नहीं रहेगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा डीसी साहब के द्वारा जब खारिज कर दिया गया है तो यहाँ किसी प्रकार का दावा बनता नहीं है जब तक कि अनटिल एंड अनलेस इसको हायर कोर्ट के द्वारा इसको सेटिस्फाइड न कर दिया जाए। लीगल तौर पे मैं यही कहूँगा कि यह जो संपत्ति है ये देवड़ी मंदिर के है और ट्रस्ट भी अभी चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आज के डेट में सभी श्रद्धालु रुकते हैं। तो एक बात जरूर माता के दरबार में माथा इसलिए टेकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ट्रस्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। यही हम ये तालाबंदी किया गया था, क्या कारण है तालाबंदी और किस तरह से है? ये कारण सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ पर यह रहा कि यहाँ पर हमेशा दो धर्मों के बीच यहाँ पर विवाद उत्पन्न होते रहती है। किसी का कहना है कि ये मंदिर है, किसी का कहना है ये सारना, जबकि पूरे हिंदुस्तान जानती है कि यहाँ पर माँ दुर्गा स्थापित है 16 पूजाओं से, फिर किस आधार पर लोग कहते हैं कि ये सरना है। और दूसरी बात यहाँ झमेला होने के ही कारण है मंदिर में सरकार के द्वारा एक फंड आई है 7-8 करोड़ के लिए यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, जिसके कार्य जब से आरंभ हुई तब से यहाँ विवाद पैदा हुआ। तो सुंदरीकरण कार्य जब करने आते हैं तो ग्रामीण यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा खुद कट्टी ज़मीन है, सीओ अपना यहाँ अपना ज़मीन बोल के यहाँ पर काम करवा रहा है, जबकि ये मैंने खतियान में दर्ज है कि मंदिर GM लैंड है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण द्वारा कहना है कि हमारा खुद कट्टी ज़मीन है। तो ये इस पर तो अंचल पदाधिकारी अपना रास्तेबाज दिखा के वो लोग को बताएं कि यहाँ पर क्या है। यही सब मुद्दा को लेकर हम हमेशा झंझट उत्पन्न होते रहते हैं। क्या हुआ और किस लिए आप लोग यहाँ क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे इस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर आस्था का प्रतीक जो कि हिंदुत्व सनातनी के लिए सर्वोपरि है और ऐसे मंदिरों में कुछ उपद्रवियों किसी की बहकावा में आने के साथ साथ तालाबंदी करते हैं। ये कहीं न कहीं बाहरी कुछ ऐसे शक्ति का प्रतीक है जो कि स्थानीय लोगों को भड़का के हमारे सनातन के प्रतीक ऐसे सुप्रसिद्ध मंदिर को तालाबंदी करने का काम कर रहे हैं। और आज हम सभी हिंदू सनातनी से सभी हिंदू दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और जो वास्तव में हमारे आसपास के जितने भी युवा साथी हैं जो हमारे धर्म के साथ है, हिंदुत्व के साथ हैं, इन सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर हम लोग मांग करते हैं कि जो उपद्रवियों आके इस तरह के कांड कर रहे हैं और तालाबंदी जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथों में ले, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी के मांगों के साथ हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और ये जो भी हो रही है ये गलत है, इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। इसके बहकावे में इस तरह का कांड हो रहा है, इसको लेकर आज हम लोग सभी एकजुट हुए हैं और जब तक ये शांतिपूर्वक ढंग से मंदिर जैसे पहले चल रही थी वैसा ना रहे तब तक हम लोग इसको आंदोलन के रूप में भी ले सकते हैं। तालाबंदी इसलिए किया गया कि यहाँ 11 अप्रैल तो ज़्यादा नहीं पूछताछ कीजिए 2007 नहीं दे रहे 11 अप्रैल 2000 को यहाँ राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया, यानी 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 5वीं अनुसूची के पारा 5 तो को में हम लोग को पावर दिया गया है आदिवासियों को। हम लोग संविधान को देखते हुए इस तरह से काम माने निषेध और निर्बंध कर सकते हैं, इसलिए निषेध किए हैं, निर्बंध किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 5वीं अनुसूची के पारा 5(2) को के तहत, इसलिए हम के ऊपर कोई धारा नहीं लग सकता।
और यहाँ जो CNT लागू है ये खुदकाटी 1585 से है और ये 1903 में संशोधन हुआ मुंडारी खुदकाटी। तो 1903 से ही यहाँ आदिवासी मुंडारी खुदकाटी जमीन खरीद बिक्री में प्रतिबंध लग गया और यहाँ प्रशासन बोल रहा है कि 30 के सर्वे में पंजी 2 में बिहार सरकार का नाम चला। भाई हम 1903 में प्रतिबंध लगा तो 1930 में आपका पंजी 2 में नाम चला तो गलत हुआ है। तो फिर CO साहब बोल रहे हैं कि आप इतने सुतल पे हमको 1950 में बिहार सरकार ने हमको जगह दिया और बिहार सरकार में नाम लगान पांडे वाला चमरू पंडा को समाप्त कर दिया और उसका राज्यपाल को हम लिखित दे दिए हैं। उसका प्रति रेवेन्यू सचिव को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं, DC को दिए हैं, SDO को दिए हैं, CO को दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं। हम लोग तो यहाँ कानून के विरोध में तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बंदूक के बल पर यहाँ के जनता को अपना हक अधिकार छीनना चाहता है। यहाँ CNT को देखे, संविधान को देखे, यहाँ कम से कम यहाँ राज्य सरकार को झारखंड महाधिवक्ता से सलाह लेना चाहिए। यहाँ हम नहीं कहते, भारत के संविधान अनुच्छेद 300 को में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम सभा के अनुमति से यहाँ का मुआवजा तय करके जमीन का मुआवजा दे करके ही काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो लोग क्या। सर मंदिर का जगह यहाँ पर है? यहाँ मंदिर का जगह नहीं है, यहाँ जगह मंदिर का है नहीं। यहाँ देवरी दिरी पूजा स्थान देवरी दिरी मंदिर। ये तो अब 1903 में जो नक्शा बना, यहाँ नेट बना, उसमें लिखा हुआ है देवरी दिरी साधना स्थल। तो ये 7 में जो यहाँ खतियन बना तो उसमें गलत हुआ, 6 में बना उसमें मंदिर लिख दिया तो गलत हुआ ना। 3 को देखे ना करना चाहिए था। सारा चीज़ यहाँ सरकार का व्यवस्था गलत है। और यहाँ अभी हम लोग को 5वीं अनुसूची के तहत रूढ़ी प्रथा, यहाँ 5वीं अनुसूची के तहत CNT SPT विल्किंसन के तहत काम करने का अधिकार दिया है। यहाँ आपको 24 दिसंबर 1996 को पेशा लागू है और धारा 4(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ ग्राम सभा के बिना अनुमति से यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका, कौन है आप? मेरा उदारकांत मुंडा और मुंडारे खुदकाटीदार का क्यों बंद किया गया है बताना? खुल रहा है अभी, आ रही चाबी लेकर आ रही है, अभी खुल जाएगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? चानो से। ये देवड़ी मंदिर? हाँ। तो आप रो क्यों रही थी, क्या कारण है? हमको कुछ पता नहीं, मन में मंदिर बंद है इसीलिए? मंदिर बंद है तो ये तो पता नहीं। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ है? दर्शन हुआ आपका? माँ के पास हमको जाना। अच्छा, दर्शन नहीं हो पाया अभी तक आपका? पूरी तरह से नहीं हुआ। अच्छा, क्या सोच के आए थे आप मंदिर, मतलब कि दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ, दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा, कुछ मन्नत था क्या? मन्नत नहीं, ऐसे हमेशा आते हैं। अच्छा। हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ। उनका मन्नत भी किए थे। हाँ। दोनों उनके आशीर्वाद से हुए हैं। हाँ। और अक्सर आते रहते हैं। जब आते हैं, हाँ। यहाँ मेरे दीदी यहाँ पे हैं तमाड़ में,
तो उनसे मिलते हैं और साथ में माँ का भी दर्शन लेते हैं। तो आज नहीं हो पाया इसलिए आपको दुख लगा? दुख तो लगेगा ना, जब आएंगे माँ का दर्शन करने नहीं होगा तो। 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। यहाँ कोई भी आप बैठक वगैरह नहीं करेंगे और असामाजिक कार्य नहीं करेंगे। आप लोग जो भी काम करना है तो मंदिर के बाहर में काम कीजिए। गाड़ी के कभी जगह निकाल ये क्या पूछा है? ये क्या उठा है? होता है कि देवरी मंदिर के ट्रस्ट के विरुद्ध और मंदिर के जमीन को लेकर ग्राम प्रधान एवं अन्य लोग हाईकोर्ट में केस दर्ज कराए थे। वहां से ये लोग केस हार चुके हैं। उसके बाद भी ये लोग हर जगह प्रयास किए, जिसमें कहीं भी ये सही साबित नहीं हुआ। तब ये लोग भोले भाले जनता को बदला रहे हैं और झूठा दिलासा दे रहे हैं। इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इनकी बातों में ना आए, अन्यथा आप भी इसमें दंड से भागी होंगे। धन्यवाद। आने वाली बात मत बोलिए। आपको नहीं, आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको कह दिया है कि आपका यहाँ जमा होना गैर कानूनी है। आपको मैं चीज करने आप फालतू बात मत बोलिए। आप मत कहना, आप फालतू बात मत बोलिए। हम लोग समझते हैं तो आप एक मात्र हम लोग डिसीजन कहाँ मांग रहे हैं? हम लोग आपसे लिख के मत नहीं मांग रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग क्या मांगे? हम इसलिए बुलाया गया है यहाँ पर, या तो झड़प की बात नहीं है, तो बुलाया गया है कि भाई इस तरह का लिखित दिया जाए। ताला नहीं बंद करना चाहिए। देखिए उसके पहले बुलडोजर भी नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद ना बुलाए। नहीं उसके पहले बुलडोजर भी नहीं लगाना था। नोटिस सुना जाए, आपका भी सुन हमारे प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं सर से, सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि एसडीओ साहब यहाँ आए हुए हैं, एसडीओ साहब बैठे, अब इनसे भी ऊपर अधिकारी आएंगे तो आज ग्राम सभा बात करेगा। हमने अक्सर देखे हैं सीओ साहब बोलता है कहाँ ग्राम सभा है, एसडीओ साहब बोलता है कहाँ ग्राम सभा है जी, बोला जाता है 5वीं अनुसूची कहाँ लागू है, ये चुनौती दिया जाता है। अरे खुदपट्टी कहाँ पर है? आप ये चीज जमीन में खड़ा है, ये खुदपट्टी जमीन है, आदिवासियों का कहना है। पहले जमीन है, उसके बाद कोई मंदिर है, उसके बाद कोई भगवान है। ये मानना है जनता का, इसलिए यहाँ पर रखा गया। शांति से कर रहे हैं सर। बस हम तो चाहेंगे कि आप करें। जनता कौन पहले जानता है कि पहले जमीन है कि मंदिर है? कौन जनता करेगी? हमने जनता
में केवल आप नहीं ना आप लोग हैं। जहाँ तक ग्रामीण आते ग्राम सभा आता है सर, तो ग्राम सभा आके कहे बात करे यहाँ ऑफिसर से। ग्राम सभा से सबकी बात नहीं पूछे, एक बार झड़प नहीं हुआ, कितना बार यहाँ झड़प हो चुका है। ग्रामीण को डेली यहाँ डेली जो ये बोलता है, सुनिए डेली जो सीओ साहब यहाँ अभी बेचता है, बोलता है तुम्हारा इसको बुलडोजर चला देंगे, यहाँ ये चिपका देंगे, वहाँ वो चिपका देंगे। नहीं बोला नहीं किया जा रहा है, आदमी को आदमी फोन किया उठाया नहीं तो